बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक एक वजारत की कि कहाँ से हमने आगाज़ किया था और कितना हमने सफ़र किया, तो इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। चूँकि मेरे पास कम्युनिकेशन की ज़िम्मेदारी है, इसमें NHA आता है जो कि सबसे बड़ा इसका डिपार्टमेंट बनता है। तो मैंने सोचा कि पहले आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूँ कि क्या मिला था और आज हम कहाँ पे खड़े हैं। मैं कौन को ये बताता चलूँ कि ये वो वजारत है जिसके बारे में कहा जाता था कि खाता है तो लगाता भी है, और नवाज शरीफ साहब इस वजारत को खुद अपने पास रखते थे और वो ही इसके वजीर थे। इसमें क्या था, ये 3 हवालों से जाना जाता था कि कमीशन, करप्शन, किकबैक्स, ये तमाम चीज़ें इसके आम थी। हमने आते साथ सबसे पहले क्या किया कि हमने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया, और इसमें क्या है कि न सिर्फ ई बिडिंग बल्कि ई बिलिंग का निज़ाम भी दिया। और ई बिलिंग से क्या होता है, जो कमीशन था कोई भी बिल क्लियर करने के वक्त वो आपसे अब नहीं, आपका पूरा सिस्टम जो है वो ई बिलिंग के ऊपर चला गया। हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी लेके आए और हम ई बिलिंग में चले गए। तो पहले मरहले पे तो हमने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया। दूसरा हमने ये किया कि हमने अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप हमसे हमेशा कहते हैं कि आप कहते हैं कि लूटा था, तो क्या किया आप लोगों ने। तो NHA के अंदर हमने 20 बिलियन से ज्यादा, मतलब 2000 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये NHA की अपनी स्पेशल ऑडिट करके हमने मिनिस्ट्री में या ऑडिट पैरास के थ्रू हमने 20 बिलियन से ज्यादा की रिकवरी की है। हमने अपने निजाम को ठीक करते हुए स्पेशल ऑडिट करके 20 बिलियन से ज्यादा कौम का पैसा जो है उसको रिकवर किया। NHA की जब भी सड़कें हमारी बनती है तो 2-3 हवालों से बनती है। या तो आप लोन लेते हैं या PSDP में उसकी एलोकेशन होती है। कोई बिजनेस मॉडल इसका नहीं था, कोई सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की सोच नहीं थी। हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के बाद हम गए कि हमने अब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपने राइट ऑफ वे जो है NHA का, जो हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं, उसका कोई डेटा मौजूद नहीं था कि आप उसकी कमर्शियल एक्टिविटी जो हो रही है उससे रेवेन्यू आया और उसी रेवेन्यू की बुनियाद पे आप मजीद सड़कें आगे बनाए कौम के लिए। तो हमने अपने तमाम जो सड़कें पाकिस्तान की 13,000 किलोमीटर से जायद, उसकी हमने GIS मैपिंग मुकम्मल कर दी। और उससे क्या हुआ कि हमारा आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 63 बिलियन था टोटल रेवेन्यू 2 साल का आखिर में पिछली हुकूमत का, और हमने उसको 63 बिलियन से 126 बिलियन प्लस पे लेके गए। 100% उसमें इंक्रीज लेके आए हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह जब हम छोड़ के जाएंगे तो 100 बिलियन प्लस हर साल का हमारा कम से कम रेवेन्यू होना चाहिए कि सड़कें उतनी बनाएं लेकिन अपने खुद रेवेन्यू से बनाएं, कौम के ऊपर उसका बोझ न डालें। हमारे पहले 2.5 साल में जो सड़कों के ऊपर जो एग्जीक्यूशन हुई है किलोमीटर वाइज, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1545 किलोमीटर सड़कों की तकमील की है। 1545। और पिछले 2.5 साल में, उनके आखिरी 2.5 साल में 645 किलोमीटर उन्होंने पहले अपने 2.5 साल में एग्जीक्यूशन की थी। तो 645 और 1545 ये डिफरेंस है इसका। अब आ जाते हैं कि हमने अब नई सड़कें कितनी शुरू की है। इस वक्त हमने 11 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू किया है। मगरिबी रूट है CPEC का, CPEC की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान पसमानदा इलाका है, मगरिबी रूट शॉर्टेस्ट रूट की बात होती है, कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे जनरेट होगी, पाकिस्तान की इकानमी के लिए, लोगों के रोजगार के लिए बेहतर है। हमने जॉब कुछ लाख मगरिबी रूट का अपनी हुकूमत में आगाज किया, हमने एमेट का अपनी हुकूमत में आगाज किया, हमने होशाब अवारान का हमारी हुकूमत ने आगाज किया, शिकारपुर रेटोडेरो हमारी हुकूमत ने आगाज किया, पिशावर दरादम खेल का हमारी हुकूमत ने आगाज किया, पिशावर से कुहाड़ करक लकी मरवत वहां DI खान, इस प्रोजेक्ट का हमारी हुकूमत ने आगाज किया, पेंडीगैप कुहाड़, इस प्रोजेक्ट का हमारी हुकूमत ने आगाज किया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसका हम ऑलरेडी आगाज कर चुके हैं। उनके 5 साल में कितनी किलोमीटर की मनसूबाबंदी हुई थी, मनसूबाबंदी की बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, तकमील की बात नहीं कर रहा। 2045 किलोमीटर उन्होंने 5 सालों में मनसूबाबंदी की थी। हमने 6113 किलोमीटर की मनसूबाबंदी की है। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मनसूबाबंदी नहीं है कि 11 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम का आगाज हो गया, और इन 3 महीने में जिन प्रोजेक्ट्स का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हाथों करेंगे, डेरा मुराद जमाली बाईपास, नकुंडी मशखेल, जलजाऊ बेला 82 किलोमीटर, जियारत मोड़ कीच हरनई 107 किलोमीटर, हमारा चतराल शंदूर बहुत अहम तरीन शाहराह है, और मगरिबी रूट भी CPEC का बनता है और टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 153 किलोमीटर, वो भी तैयार है ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए। दरादम खेल की जो मैंने बात की वो तक मुकम्मल हो गया है।
उसके अलावा मुल्तान लोधरा का साउथ पंजाब की अहम तरीन शाहरा है, उसका भी हमारा इन 3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। शिकारपुर राजनपुर वो भी इसी साल उसका आगाज हो रहा है। चतराल अयून बम्बोरा ये टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट सड़क है, इसका भी इन 3 महीनों के अंदर आगाज हो रहा है। फिर डीआई खान हकला मोटरवे जो कि पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन 90% फंडिंग और 90% काम हमारे दौर में हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जून में उसकी तकमील होगी। फिर उसके अलावा मैं आपको चंद अहम तरीन शाहराओं के नाम बताता चलूं जो हम इंशाल्लाह इसी 6 महीने के अंदर शुरू कर रहे हैं। मोटरवेज बना रहे हैं, लेकिन मैं कौम को बताना चलूं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था, जब हम कहते हैं ना कि हमने ये काम किया, कहते हैं कि सड़कें बनाई, जब मैं कहता हूं कि सड़कें तो आपसे ज्यादा बना रहे हैं, तो जवाब में कहा जाता है कि कौम एक सड़कों से नहीं बनती। तो हम तो आपको यही कह रहे हैं कि कौम का आप पहले सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, उनकी तरबियत के ऊपर, पानी के ऊपर, इनके ऊपर आप मनसूबी लगाए और मोटरवेज बनाए, लेकिन कर्जों पे नहीं। तो आपको हम बताने चले कि हमने क्या प्लानिंग की और हम इश्तिहार आ चुका है सियालकोट कारिया अहम तरीन मोटरवेज। जीटी रोड पे जो भी सफर करते हैं उनको पता है कि हमारा सियालकोट कारिया पिंडी ये जीटी रोड कभी इसके ऊपर काम भी नहीं हुआ था, इनके लिए मोटरवे भी नहीं था। तो हमारा 27 मई को ग्राउंड ब्रेकिंग है सियालकोट कारिया पिंडी मोटरवे की, तो इंशाल्लाह इसका हम आगाज करने जा रहे हैं। फिर हम अगस्त के महीने में इंशाल्लाह 300 किलोमीटर का एक और मोटरवे बनाने जा रहे हैं, वो सक्कर हैदराबाद की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। वो कौम के बजट की एलोकेशन नहीं, कोई कर्जा इसके लिए नहीं लिया गया। फिर इसके अलावा एक अहम तरीन सड़क, ये एनएचए की सड़क नहीं थी, हमने 3 महीने पहले इसको टेक ओवर किया। अभी इस वक्त मेंटेनेंस के ऊपर काम हो रहा है, फिजिबिलिटी अगले महीने आएगी और सितंबर में हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। बलकसर मियावाली मुजफ्फरगढ़ अहम तरीन शाहरा है, इसको भी हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। मई के अंदर ही इंशाल्लाह हमारा स्वात मोटरवे का दूसरा फेज कालाम तक, इंशाल्लाह फतेहपुर तक, उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। जून से अक्टूबर के दरमियान हमारा बाकी मोटरवेज के साथ दिल मोटरवे का भी आगाज होगा। पिशावर डीआई खान का 360 किलोमीटर मोटरवे, वो भी इसी साल इस तरह इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। और एक और अहम तरीन शाहरा बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के लिए चमन क्वेटा कराची 796 किलोमीटर, वो भी इंशाल्लाह हम अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर आगाज करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इन्होंने जो 4 मोटरवेज पिछले दौर में शुरू की थी, वो 3 लोन के ऊपर थी, कर्जा था, कर्जे पे आप मोटरवे बना रहे थे, और एक पीएचडीपी से था। हम तमाम के तमाम मोटरवेज जो बना रहे हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे और बीओटी बेसिस पे बना रहे हैं। कोई कर्जा लेके, कोई पाकिस्तानी कौम का पीएचडीपी की एलोकेशन करके उसके ऊपर नहीं बना रहे। 300% हम ज्यादा सड़कें बना रहे हैं। एग्जीक्यूशन 200% से ज्यादा हम कर चुके हैं पहले 2.5 साल में। रेवेन्यू 100% से ज्यादा हम बढ़ा चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी हम ला चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी की मद में हम आगे बढ़ चुके हैं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का मॉडल हम दे चुके हैं। और इंशाल्लाह न सिर्फ ये कि मोटरवेज और सड़कें ज्यादा बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब छोड़ के जाएंगे तो हम एनएचए को सेल्फ सस्टेनेबल बना चुके होंगे। सड़कें उतनी बनेगी बल्कि उससे ज्यादा बनेगी, लेकिन कमर्शियल फिजिबिलिटी के ऊपर बनेगी। अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेगा और बाकी पैसा सेहत, तालीम, इलाज, पानी, इन चीजों के ऊपर लगेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन था, ये डेटा है, ये सरकारी आदादोशुमार है। मैं कौम को भी बताना चाहूँ कि जो भी प्रोजेक्ट होगा हम इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे अब आपके साथ उस पर जो काम हो रहा है वो काम की रफ्तार और लाइव मनाजिर और उसकी वीडियोस भी आपको दिखाते जाएंगे, ताकि जब भी हम बात करें बड़े मंसूबों के तो ये ना कहना पड़े कि खाता है तो लगाता भी है, तो लगाते हम उनसे ज्यादा है। और जब हम ये कहेंगे तो सड़कें भी आपके सामने हम ज्यादा पेश करेंगे। शुक्रिया।